पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बारिश का गंदा पानी भर गया है, जिससे मरीज और उनके अहले खाना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के पहले मंजिले पर पप्पू नाम का एक मरीज भर्ती है। हादसे में पप्पू के दोनों पैर कट गए हैं। जिस वार्ड में पप्पू भर्ती है वहां गंदगी फैली हुई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे। भारी बारिश की वजह से पूरा पटना जो है वो पानी पानी हो गया है। हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में जो अस्पताल है पटना में, वहाँ क्या हाल है ये जानना ज़रूरी है। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल NMCH, वहाँ की हालत यानी कि जो निचला तल्ला है ICU का इलाका है, वहाँ से मरीजों को लगभग निकाल दिया गया है। लेकिन कचरा अभी भी देख सकते हैं कि पानी के साथ जो अंदर में पानी आया है उसके कचरा बिखरा हुआ है। एक दो मरीज वो अभी इस ICU और जो बेड है वहाँ पे अभी भी है। एक ऐसा मरीज है जिसके दोनों पांव कट गए हैं ट्रेन से किसी भी तरीके से दुर्घटना में। पप्पू कुमार नाम बताते हैं अपना। ये बताइए क्या कुछ तकलीफ है आपको? सर आप इतनी नहीं हो रहा है, डेढ़ से सब छुट्टी पर है। दोनों पैर आपका कट गया है ट्रेन से? जी। कैसे हुई दुर्घटना हुई? वो रात के ड्यूटी से आ रहे थे ना सर, तो स्लिप खा गया चप्पल, तो हमें पैरवा घुस गया चक्का के नीचे। क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? अगर बारिश के चलते जो दिक्कत हो रही है, क्या चाहते हैं? कहीं दूसरी जगह इलाज कराना चाहते हैं या कहीं दूसरी जगह वार्ड में जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गंदगी है। जी नहीं सर, दूसरी जगह शिफ्ट करवा दीजिए। तो न्यूज़ 18 से गुहार है पप्पू की कि उनको ऊपर यानी कि ऊपर के तल्ले पर शिफ्ट कर दिया जाए वार्ड में, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बदबू है और गंदगी बिखरा हुआ है, हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 NMCH पटना। उधर पटना के राजेंद्र नगर में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हमारे नुमाइंदे चंद्रमोहन कुमार ने जायजा लिया। पटना में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाके में पानी भर गया है और यह तस्वीर पटना के राजेंद्र नगर इलाके का है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो NDRF और SDRF की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो फंसे हुए लोग थे उनको NDRF की टीम लेकर बाहर आ रही है। ये बताइए कब से फंसे हुए थे? हम लोग 4 दिन से फंसे हुए पानी में। परसों से ही पानी में फंसे हुए, आज आया है सुबह में, तो आज आके हम लोग यहाँ पे निकले हैं। पानी तानी परसों से ही खत्म था। अंदर कितना मुश्किल हो रहा है? 6 फीट 5 फीट पानी है रोड पे आगे में। काफी परेशानी हो रही होगी अंदर? जी, हम तो निकल भी नहीं पा रहे थे रोड पे। मतलब अगर रोड पे आते तो मेरे सर से ऊपर पानी हो जाता। तो घर में कैसे मौजूद थी? बस जिसे किसी तरह जो पहले का खाना पीना था उसी को, तो लास्ट में आज निकलना पड़ गया। चल बेटा उतर जा। ये बताइए कि किस तरह की परेशानी हो रही थी अंदर? ज़्यादा परेशानी हो रही है, खाने पीने से लेकर पानी की कमी नहीं हो रही है। घर में 2 दिन से कोई खाना पीना नहीं खा पा रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। खाना पीना कैसे हो रहा था अंदर? खाना पीना जो स्टोर था हमारे पास वही कर रहे थे और कुछ तो था नहीं। पानी भी बिल्कुल नहीं है और पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए पानी बढ़ने के बाद लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। SDRF की टीम यहां पर मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। और ये वो लोग हैं जो पिछले 3 दिनों से अपने मोहल्ले में फंसे हुए थे, अपने घरों में फंसे हुए थे, लेकिन इनको रेस्क्यू कर काफ़ी मशक्क़त के बाद लाया गया है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर एक मरीज़ हैं जो बीमार थी और अंदर में ये फंसी हुई थी। अभी यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम गई है वो इनको निकाल कर बाहर ला रही है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बीमार महिला को रेस्क्यू कर बाहर लाया जा रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो रेस्क्यू टीम है वो इनको निकाल कर बाहर लेकर आई है। आप ये बताइए क्या हुआ था इनको? स्पाइन इंजरी है, एडमिट थी मम्मी, वही पानी वानी आया है तो लेके हम लोग आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा है इन लोग का सहयोग रहा है NDRF टीम का। और
भैया आराम से उतारिएगा। काफी परेशानी हो रही होगी। बहुत बहुत भैया, सब कोई करीबन भूखे ही वहाँ पे खाना वाना जा रहा है, लेकिन यहाँ से खाना मदद बहुत ज्यादा जा रहा है, मिल रहा है। ये कहाँ भर्ती थी? सिद्धार्थ में। और उसके बाद इनको निकाल के ले रहे हैं, आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? अभी हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं फिलहाल। क्यों, वहाँ पानी भर गया है? पानी पूरा है, एक मतलब मंजिला तक पानी भरा हुआ है पूरा। तो पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, स्पाइनल इंजरी के बाद इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पानी भरने की वजह से अब इनको किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो रेस्क्यू टीम है वो इनको निकालकर बाहर लाई है, अब इनको किसी और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना अंदर में फंसे हुए लोगों को करना पड़ रहा होगा। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर बिहार के खगड़िया में सैलाब और बारिश के पानी से लोगों का बुरा हाल है। महकमे मौसमियात ने भारी बारिश को लेकर 2 दिनों का अलर्ट भी जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले में बारिश के पानी से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जिले के 1.5 लाख लोग मुतासिर हैं। हालात से निपटने की तैयारी को लेकर खगड़िया के डीएम से बात की है हमारे नुमाइंदे दिग्विजय ने। भारी बारिश को लेकर खगड़िया में भी 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एक तरफ तो बाढ़ से पहले से ही लोग परेशान थे, लगभग 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे साथ है खगड़िया डीएम अनिरुद्ध कुमार, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिला प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है। सर, क्या पूरा प्रशासन? हमारे तरफ से एसडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है और एनडीआरएफ की भी टीम लगी हुई है। स्थिति थोड़ा दयनीय है, लेकिन स्थिति से मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके हिसाब से हमने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनवाड़ी सेंटर बंद रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक बंद रहेंगे। ये थे खगड़िया डीएम अनिरुद्ध कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारी बारिश और बाढ़ को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। उधर उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। खबर है कि इतवार को बारिश और सैलाब की वजह से 14 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बारिश से 278 कच्चे मकान भी गिर गए हैं। वहीं बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में भी हालात जो हैं बेहतर नहीं है। लगातार बिहार की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और चंद्रमोहन हमारे नुमाइंदे पटना से उन्होंने तफसीलात भी भेजी है और वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पटना के कई ऐसे मकामात हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, तकरीबन 1 मंजिल तक पानी भरा हुआ है, अंदर दाखिल हो गया। घरों में, अस्पतालों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये बताइएगा कि पटना के क्या तमाम इलाकों में ऐसा ही मंजर है और जिन इलाकों में ज्यादा पानी दाखिल हो गया है वहां क्या पानी के लेवल में कमी दर्ज की जा रही है? क्या लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल पटना के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर राजेंद्र नगर की बात करें, कंकड़बाग की बात करें, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की बात करें या फिर नाला रोड की बात करें, यहाँ 4 फीट तक पानी पहुंच जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 4 दिनों से लगातार जिस तरह से पटना में बारिश हो रही है, उसके मद्देनजर लोगों को रेस्क्यू कर अब बाहर लाया जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर बढ़ते जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाने पीने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है, जिसको लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और बाजार समिति इलाका है, वहां पर 10,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार वहां पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां 2 फीट से ज्यादा पानी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो उनके घरों में पानी पहुंच गया, उसके चलते घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां 5 फीट तक पानी पहुंच गया है, वहां भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 2 घंटे से पटना में बारिश नहीं हुई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक खतरे से खाली नहीं है। और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो रेड अलर्ट पे है, जिसमें खासकर अगर उत्तर बिहार की बात करें तो वहां अगले 7 दिनों तक के लिए रेड अलर्ट है, जहां बारिश हो सकती है। मौसम विभाग लगातार अपने तरफ से नजर बनाए हुए है, तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग
24 घंटे काम कर रहा है और लोगों को रेस्क्यू और लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को रेस्क्यू करने का अमल अभी भी जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसे में जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें कहां पर रखा जा रहा है? क्या उनके लिए कोई शेल्टर होम्स तैयार किए गए हैं जहां पर उन्हें रखा जा रहा है, या फिर वो अपने अजीज व कारिब रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो पटना के खासकर अगर राजेंद्र नगर और कंकड़बाग मोहल्ले की बात करें, जहां 5 फीट से ज्यादा पानी हो गया, कई जगह फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच गया, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ घर पर निकल कर जा रहे हैं। वहीं पटना में जो कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है आपदा प्रबंधन की ओर से, वहां कई लोग हैं जो पहुंचते हैं, खाना खाकर फिर घर तक वापस आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई हजार ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपार्टमेंट के ऊपर फंसे हुए हैं और बिजली कट जाने की वजह से उनके घरों में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं है, जिसके चलते अब परेशानियां बढ़ने लगी है। हालांकि बॉटल से उनके घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बच्चे हैं उनको दूध पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाजार समिति इलाके में अभी भी फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू कर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर किसी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, ये तो जरूर है, लेकिन कम्युनिटी किचन जो चलाया जा रहा है वहाँ लोग पहुंच रहे हैं खाकर और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं और जिनको घर तक वापस आना है वो काफी मशक्कत के बाद, इंतजार के बाद घर तक भी वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है, ये लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। हालांकि जब मौसम अभी साफ हुआ है पिछले 2 घंटे से, तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन पानी कहीं भी अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि गंगा का जो वाटर लेवल है वो स्थिर है। तो ऐसे में पटना से पानी निकलने में भी परेशानी जरूर हो रही है। तो अगर आगे बारिश होती है तो लोग अभी भी आगे खतरे से जूझेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है और तकरीबन अगर पटना की बात करेंगे तो ज्यादातर इलाकों का मंजर ऐसा ही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ने के लिए, तफसीलात बताने के लिए इस हवाले से।